अस्सलाम वालेकुम, माहौजारिया में आपका वेलकम। एपिसोड नंबर अब हम बोलते नहीं क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, बस मिलियंस एंड फॉलोअर्स जो हैं, अब आप इसका ध्यान रखें कि केड़ी एपिसोड है, नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। अच्छा जी, सो मैं थोड़ी आज स्लो हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बड़ी नींद आ रही है। एनीवे, सो सबसे पहली खबर इस वीक की जो हाईलाइट है। शुक्र है तुमने कह दिया कि तुम्हें नींद आई। लोगों ने अज्यूम करना था कि चरुस नहीं, मैं बड़ी नींदर आई। वो इतनी बाहर धूप थी ना, मैं कोजी होगी गाड़ी में, ठीक है ना, तो वो नहीं होता जैसे कुकी आ जानी है एकदम से। बेसिकली मैं उस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। वो तुम्हें पता ना कि ये मतलब जो पिंडी बॉयज है, राजा जी जो है, वो चर्स नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, चरुस है। नहीं, मैंने चरूस नहीं पी है, बिल्कुल भी मैं नींदर आ रही है। अच्छा, तो पहली खबर है वो ये है कि हमने जिना अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को उनके जाने के बाद भी हमने उनकी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कोई मुजस्मा है विहाड़ी में, मेरे ख्याल से, मुझे शायद माफ़ कीजिएगा, याद नहीं आ रहा। उन्होंने कोई ऐनक चुक के ले गए ठीक है। अब वो मुजस्मे की ऐनक तो वो चुक के ले गए हैं, अगर आप उसकी सेल वैल्यू पे देखें तो वो बिकेगी तो नहीं ना, तो कोई चरुस वाले बंदे का काम तो नहीं है कि ऐ तो ले जाऊं मैं। हाँ नहीं, ये ना कोई है कलेक्टर। अच्छा, हाँ, अच्छा। और ये इस तरह के ना बहुत सारे कलेक्टर पाए जाते हैं। हाँ, मतलब मैं एक दफा एक दोस्त की छत पे गया, चर्स पीने नहीं वैसे मान ले, कोई बात नहीं। तो मैं गया तो उधर ना पुलिस वाले वो जो कोन्स नहीं होती ट्रैफिक के लिए, हाँ। वो पूरी छत भरी हुई थी कोन्स से। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या सीन है? हाँ। तो उसने कहा कि ये हमारा शौक है, हम ये कलेक्ट करते हैं। उधर करना की है, वो भी छत पे, मतलब ये शौक की बात होती है। अच्छा, तो ये भी ऐनक मुजस्मों की ऐनक चुराने की हाँ। है, ये आप कह रहे हैं कि शौक हो सकता है। शौक है। दूसरी एक और चीज ये है कि ये मुझे नहीं पता कि बाकी दुनिया में इस तरह के मुजस्मे बनते हैं कि नहीं बनते। यहाँ पे समीउल्लाह की भी कोई कभी गेंद ले जाता था, कभी हॉकी ले जाता था। अच्छा, कायदे-ए-आज़म की ऐनक ले गए। मसला ये है कि ये एक पीस में क्यों नहीं बनाते सारा कुछ, ये उसको असेसराइज क्यों करते हैं? मतलब इनको क्या आउटफिटर्स के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जी हम बनाएंगे मुजस्मा, उसको असेसराइज आपने करना है। और उसमें एक और चीज ये भी है, सॉरी मेरा अलार्म बोल पड़ा था। ये भी होता है बीच में। हाँ। अच्छा, और उसमें मुझे इससे याद आया, मुजस्मों के जो हालात है, वो जो घोड़ा चौक है ना डिफेंस की तरफ आते हैं, उसकी दुम गायब रहती थी। कितनी दफा होती थी ना, तुम चुपके ना कोई ले जाता थी, और वो कई दफा वो घोड़े के साथ इस तरह से हुआ। अब मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से उन्होंने ज्वाइन कर दी है, क्योंकि देखें बुजी साहब ने जितनी जल्दी एकदम वो उसके नोटिस लिए और साथ ही उन्होंने हुक्म दिया कि ऐनक वापस लेके जाई जाए, तो प्रॉब्ली घोड़े की भी सुनी गई है। मुझे काफ़ी अरसे से वो घोड़े की दुम गायब होती नज़र नहीं आई। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आजकल जितनी महंगाई हो गई हुई है, अली मैं तो अपने ग्लासेस को कसम से मैं तो अपनी नज़रों से इधर उधर होने नहीं देती हूँ। हाँ देखिए, अब इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो गई हैं। आप मुझे 2 मिनट देना तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं। मैं इसको जी बिल्कुल, देखिए इसको देखता हूँ टीवी शोज पे अक्सर वो होते हैं कि अगर आप मुझे इस पे हम सब 2 मिनट देते ना तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं। एक तो जो घोड़े के पूंछल वाला मामला है ना, वो एक दौर में, अल्लाह माफ करे, हंसना नहीं चाहिए, बड़ा वो मतलब अजियत पसंद मामला था कि वो कुत्ते स्ट्रे डॉग्स का इन्होंने इलाज ये सोचा सरकार ने कि लोग खुद ही मार दें उनको। अच्छा, तो इन्होंने लाइसेंस टू किल दे दिया कि आपको स्ट्रे डॉग नजर आया फड़का दो। अच्छा, वो लोगों ने कहा कि भाई हम क्यों मारे टाइप सीन, मतलब कुछ ना, खैर शौक से मारे भी होंगे, यहाँ पे सबको शौक है मारने मुरने का। अच्छा, फिर हुकूमत ने ऐलान ये किया कि ऐसा करें कि आप कुत्ता मारें तो हम आपको 100 रुपया देंगे। अच्छा, वो बेताशा लोग क्लेम लेके पहुंच गए कि जी मैंने 10 मारे हैं। उन्होंने कहा यार पता नहीं मारे हैं कि नहीं मारे। फिर उन्होंने कहा जी कुत्ता साथ लेके वो मतलब हम हंसना नहीं चाहिए इस पे, लेकिन हुआ ये कि वो सरकारी दफ्तर में कोई लोग 200 कुत्ते की लाश लेके पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने तीसरी आखिरी स्कीम ये निकाली कि आप कुत्ता मारें, कुत्ते की पूंछ काट के आप लेके आए तो हम उसके एवज आपको 100 रुपया देना शुरू कर देंगे। वो फिर हुआ ये कि पूरे शहर में दुम कटे कुत्ते नजर आने शुरू हो गए। तो ये जिंदा की काट लेते थे और दुम ले जाते थे। तो वो मुझे लगता है कि किसी ने ना घोड़े की पे 100 रुपया उठाया है। ये भी कोई आउट हुआ बंदा है कि जिन्हें समझ नहीं आती कि घोड़ा है कि कुत्ता है। सीरियसली नहीं, तो तुम्हारे ख्याल में तो जो भी बंदा खाता लिख रहा होता होगा वो पकड़ के इंस्पेक्ट तो नहीं करता होगा, उठे रख दिया।
यार सीमेंट की दुम में थोड़ा तो फर्क होता है, खुदा का वास्ता है यार अली। और दूर से वो झलक कराते होंगे वो कितना टन हो तो मेरी दुम में 100 रुपये आते करो, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इतनी माफ टेरिबल खबर है, अल्लाह माफ अच्छा। करे, कुछ इंसानियत पकड़े, कुत्तों की जान छोड़ दे। लेकिन बात हम गुर्बत की कर रहे थे कि मैं तो ग्लासेस नहीं ले सकती। हाँ देखो, एक तो अब इसमें भी ना दो बातें हैं, कंक्लूड करें आप हाँ, प्लीज। एक तो ये है कि मैं आपको पहले बता दूं, ऐनक में गुलबर्ग से मतलब शीशे में गुलबर्ग से डलवाता हूँ। ऑप्टिक्स वाले जो हैं ये ऑप्टिक्स या कोई भी और लिबर्टी आपको वाले, हाँ। लिबर्टी में ताशा बैठे हुए हैं और ये सारे सही हैं, क्योंकि वो जो है ना, जो शीशा है ना उसमें कोई ना कोई फर्क रह जाता है, बट जो बाकी फ्रेम है ना वो अब मैं लाता हूँ शालमी से। यार वो जितने का यहाँ पे एक फ्रेम मिलता है ना, उतने के वहां से आते हैं 5। Really? बिल्कुल, और उनका वो 100 रुपए एक्स्ट्रा दो ना, तो वो जिस भी कंपनी की वो कॉपी होती है उसका वो साथ में आपको बॉक्स भी देते हैं, उसी की और एसेसरीज, मतलब यहाँ तक कि वो जो गिफ्ट कार्ड होता है ना जो उसके साथ आता है, जिसको स्क्रैच करते हो तो कुछ निकलता है, वो भी उसके अंदर मौजूद होता है। वो और बात है, उसको स्क्रैच करो तो अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगलों ने आप अपनी बदकिस्मती लेकर आए हैं ना, मसला है नहीं, लेकिन अगलों का देखो ना कि उन्होंने चीजें पूरी की हैं। हाँ, प्रोटोकॉल तो पूरा किया है। प्रोटोकॉल पूरा किया। तीसरा ये कि यार जाहिर है अब मामलात ये हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है तो आपके पास पैसे भी नहीं होंगे और नौकरी। मैं हर्ट हो रही हूँ बहुत सख्त। देखिए आपका कसूर नहीं है, हमारे यहाँ पे जो रिटायर्ड हजरात हैं वही नौकरियां करी जाते हैं। सही बात है। तो जिस नए बच्चे का तो कुछ आस ही नहीं है इधर। मुझे समझ नहीं आती पहुंचो के बाबे अच्छी क्यों फट जाते ने सारे मतलब वही रह गए ने। अच्छा दूसरा ना इसमें एक और, अब जिस तरह आजकल पाकिस्तान के हालात टाइट हुए हैं आजकल, तो कब नहीं होते लेकिन आज जरा क्रंच जरा ज्यादा है। अच्छा, तो वो बड़ा लोगों को ना दुख रहा है कि जी हम पेंशनों में इतने पैसे चले जाते हैं। अब बीच में सरकारी नौकरियां कई खुली हैं डिपार्टमेंट्स में, जिसमें अखबार में इश्तिहार था कि जी नौकरी सरकारी है पर पेंशन हम नहीं देंगे। तो फिर बंदा क्यों करे? एग्जैक्टली ये एक मसला है। ये एक मसला है। दूसरा ये है कि कुछ लोग आपको पता है ऐसे भी हैं जो कि जिनको उस चीज़ पे भी वाट चढ़ता है कि जी इतना बजट है हमारी मिलिट्री का, तो जो पेंशन है वो सिविलियन गवर्नमेंट से क्यों जा रही है, सिविलियन बजट से क्यों जा रही है। अब मसला फिर वो ये कि ये बिल्कुल भी गलत, वो मतलब देखें फौज तो खास तौर पे एक ऐसा इदारा है, उसने लड़ना। अच्छा लड़ने के लिए आपको चाहिए यंग ब्लड, आपने एक बंदे को इंडक्ट करना है, उसका प्राइम आपने ले लेना है और अभी वो बूढ़ा नहीं हुआ तो आपने उसको रिटायर कर देना है। ठीक है, तो उसकी तो मजबूरी है पेंशन, मतलब आप अगर उसको पेंशन, एक तो ये कि फौजी से ज्यादा कोई बंदा पेंशन डिजर्व ही नहीं करता। दूसरा ये कि आप आज फौज में से पेंशन खत्म करेंगे तो फिर आएगा कौन। ठीक है, लेकिन जो इसमें वाहिद प्रॉब्लम है ना, मतलब चाहे सिविल सर्विस हो जाए, चाहे फौज हो जाए, कोई इदारा हो जाए, ठीक है, मसला ये है कि पेंशन इज फॉर पीपल कि आपने नौकरी कर ली, अब आप नौकरी नहीं, आपको मिली नहीं, आप करना नहीं चाहते, आप थक गए, व्हाटएवर, अब आप घर बैठ के ये खाएं। यहाँ जो मसला है ना कि जी नौकरी भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, विच पेंशन भी आ रही है। पेंशन नहीं आ रही तो वो शो है ही करा दे रहे, बस पेंशन से घर चल रहा है। हाँ, नहीं ये यहाँ पे जो है ना एक बारीकी जो है वो ये है कि हम ये भी नहीं कहते कि जी आपने अगर नौकरी करनी है तो आप पेंशन ना लें। हम ये कह रहे हैं कि, और ये भी नहीं कह रहे कि एक चूज करें, व्हाटएवर पेज मोर। आप कहें जी कि मैंने नई नौकरी शुरू कर दी है रिटायर होने के बाद, लेकिन अभी ये उतनी ज्यादा इसकी इनकम नहीं है जितनी पेंशन की है, तो मैं ये फोरफीट कर रहा हूँ और मैं पेंशन ले रहा हूँ। फिर पता लगे जी 3 साल बाद कि जी मेरी इतनी रेज हो गई है कि अब तनख्वाह मेरी ज्यादा हो गई है, पेंशन कम है, तो अब मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, या जी मैं फलाना कारोबार करने लगा हूँ तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये जो है ना कि तनख्वाह भी लेनी है, पेंशन भी लेनी है। तो अली क्या आप नहीं ये करेंगे? मैं ये करूंगा। जहां से पैसा आ रहा है हाबड़ दाबड़ में सब नहीं लेंगे, जैसे मैं बैठी हूँ इस इंतजार में। बिल्कुल मैं ये करूंगा, लेकिन यही तो मेरा कमाल है। देखें ये जितने बनते हैं ना लोग इखलाकियात के पैगंबर टीवी पे बैठ के, इनको पकड़ के मतलब वो सारा कुछ करना चाहिए जो मैं नहीं कह रहा यहाँ पे। क्यों जब ये पकड़े जाते हैं, मुझे आप कुछ नहीं कह सकते, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं तो दिहाड़ीदार हूँ, मतलब दिहाड़ीबाज, बल्कि मैं तो हर वक्त कहीं से आ जाए। मॉरन से हमें टच भी नहीं करके गए, बे हवा भी नहीं लगी हुई। कोई स्टैंडिंग नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, तो इसलिए बुनियादी तौर पे पेंशन का मतलब ये है कि आप अब और कुछ नहीं कर रहे तो ये ले पेंशन। ये नहीं है कि ओ भी लवो ते नाल पेंशन भी लवो। सही समझ आई है अब आपके।
वैसे अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो मुझे पेंशन ही दे दे, कुछ तो दे। देखिए और मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम हर शो में कहते हैं कि हमें पेट्रियन पे सपोर्ट करें। जी जी तो बिल्कुल। बेहतरीन तो वही है कि लोग कर दें और हमारा वजीफा लग जाए और वो लगा रहे, शो खत्म भी हो जाए तो वो आप पैसे भूल आते जाएं, हैं। आप ना देखें शो, लेकिन पैसे देते रहे। दूसरा ये है कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो हमें नया माइक ही ले दें। देगी जेड़ा बकसुआ जेड़ा है ना, उसी में आधा घंटा हर दफा जाया होता है क्योंकि एनु बकसुआ नहीं लभदा। तीसरी चीज ये है कि अगर आप माइक भी नहीं लेके दे सकते तो छोटे बक्सुओं की डब्बी भेज दें, क्योंकि बड़े वाले में ना मुझे बार बार देखना पड़ता है कि निकल तो नहीं गया, ऊपर से गुम भी हो जाते कितना हैं। हॉट लग रहे हैं। एनीवे, अच्छा जी, मुझे बिल्कुल भूल गया कि ड्राइविंग लाइसेंस किनका था जो नहीं बना हुआ था और उनको एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी का जुर्माना हुआ है 2000 रुपया, क्योंकि उनका लाइसेंस नहीं बना हुआ था। जिन सारे ने मैंू गाला कटियां सा पिछले एपिसोड कि तू 2 नंबर है, 2 नंबरी करके बनवाया तो था ना, ये तो ऐसे ही फिर रहे हैं यहाँ पर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मार मुर गए थे। हाँ नहीं वो तो नहीं, मरने सब का कोई ताल्लुक नहीं है लाइसेंस के साथ। हाँ। लाइसेंस काम आता है जब आप किसी को मार देते हो। हाँ, बिल्कुल। दफा 300 समथिंग जेडी लगन लग पैंदी है। हाँ, मैंने भी वैसे वही सोच के बनवाया था। हाँ। कि कोई मर गया फिर। बिल्कुल। दूसरा ये कि ये 2000 वही वाली बात है कि अगर इनका एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी साहब का कोई तो मजिस्ट्रेट जानने वाला होगा, हाँ। तो इनको 2000 नहीं देना पड़ेगा। बस ये जो बेसिकली ये है ना सेफ सिटी वाले जो कैमरों वाले जो चलान है, हाँ। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये मजिस्ट्रेट माफ नहीं कर सकता। अदरवाइज जो रेगुलर चलान है ना, वो मजिस्ट्रेट आपको माफ कर सकता है। हायला, मुझे फिर पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है कि मैं सेफ सिटी वाले मेरा कहीं चलान कर रहे हैं, वो कहीं जा भी रहा है, मेरे घर नहीं आ रहा, मैंने नहीं दिया, गाड़ी बंद हो गई तो अली मुझे बचा लेना। नहीं, मैंने क्या बचाना है, वो गाड़ी जैसे ही मैं भर चुका हूँ ना, अभी गाड़ी जैसे ही आपकी बंद हो, तो अरफा करीम टावर में उनका दफ्तर है, आप जाके जितना मैं कैसे जाऊंगी जब गाड़ी बंद हो जाएगी, क्यों हो गया है? हाँ नहीं, उधर रिक्शा। ठीक है। तो अरफा करीम टावर में आपने जितने आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो आपने जमा करानी है, उसी वक्त आपको पर्ची मिल जाएगी, वापस पहुंचे। आपने सिर्फ तरला पता क्या करना है, जो पुलिस वाला आपका कर रहा है चलान, उसका आपने तरला ये करना है कि यार थाने ना लेके जा, मैं होने आई। तो आपने वहीं से गाड़ी ले लें, क्योंकि फिर थाने फिर एक एक्स्ट्रा चक्कर है। हाँ, लेकिन आएंगे आप ही अगर मेरी उन्होंने ना सुनी तो। ऑफ कोर्स। ये अरफा करीम और ये सारा कुछ सोच के, तो ये खबर ये है कि लाहौर की मेजर सड़कों पे नेरा पै गया है। ठीक है, लाइटें ख़राब हो चुकी हुई हैं, और मैं तो वैसे ही अन्य वंगर चलानी है, वो जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ पे तो कोई सीन ही कोई नहीं है कि आपको कुछ नज़र आ जाए। मेरे ख्याल से पूरे लाहौर में अभी तक रिंग रोड ही है जहाँ पे आपको लाइटें नज़र आती हैं, बाकी सारा कुछ तो बंद होया पे है। तो वो कौन कौन सी रोड्स है, माल रोड वगैरह, ये सारे उसी में? माल रोड से लेके जेल रोड से लेके वो तो 53 सड़कें ऐसी हैं। बल्ब किसी ने चुराए हैं, बल्ब टूट गए या चेंज नहीं किए? अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ क्या, ये तो अब अखबार से पता लगा है कि वो लाइटें खराब हो गई हैं, चाहे किसी ने चुराई हैं चाहे वैसे खराब हो गई हैं। मेरे साथ सीन क्या हुआ, मैं गाना बना रहा था वादे, तो वो गाना वो सारा था जब इन्होंने 100 दिन में सूबा नहीं बनाया साउथ पंजाब, तो मैंने कहा कि जो सारा साउथ पंजाब की जो गुर्बत है ये आपकी वजह से, कि आप वहां से सारा फंड उठाते हैं और यहाँ पे आके लाहौर में लगा देते हैं। तो वीडियो मैंने सोचा कि मैं आजादी चौक पे फिर रहा हूँ, पत्तियां ब्लिंग ब्लिंग हुई हैं, फिर मैं इस चौक में बढ़ गया हूँ, फिर मैं उधर अंडरपास में, फिर लो जी मैं जिधर जाऊँ नेरा एक भाई जी वो बत्तियां बालो। अली ताड़ी अपनी नेश भी बड़ी है, तो मनन वाली गल है। और मैंने गल है, मैं जिसको पकड़ू ना कि भाई जी बत्ती क्यों चल रही, वो कहते हैं कि पीएम का ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रहा है। सारा कुछ ऐसे सेव करना है इन्होंने। अच्छा, मैं तो फिर बहुत अरसे इस भुलेखे में रहा हूँ कि ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रहा है, तो ये बिजली बचा रहे हैं, हो ना उनको लान नहीं, बल्ब भी नहीं गए, ना किसी ने लेने ने पैसे नहीं ने गाइस, मतलब आप बल्ब डोनेट कर दे, कोई तो मसीहा उठेगा ना, बत्तियां तो लान दो। बाकी मैं तो बिल्कुल अन्य होके चला रही हूँ आज, अल्लाह ही है, कोई बचेगा, मैं कोई मर मुर गया ना फिर अली तू ही मैंने बचाना है। नहीं, वो जो मैंने तुम्हारी गाड़ी की जो लेफ्ट साइड देखी है ना तो मैंने हिसाब ये लगाया कि तुम राइट का ख्याल रखती हो। हाँ, क्योंकि वो मेरी साइड है ना। मैं कहती हूँ ऐसे कोई मरदा है मरे, मैनू की, अब मेरी दोस्तें कभी नहीं बैठेंगी मेरे साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर ये है कि ये बहुत मज़ेदार खबर है और हमने दोबारा से कराची और सिंध को इस दफ़ा कवर किया है। ठीक है जी, कराची वालों आपके लिए ये है कि ऑयल टैंकर्स जो हैं, जो ऑनर्स हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो है जब वो रिश्वत मांगती है और हम उनको रिश्वत नहीं देते तो वो ऑयल टैंकर के ना टायर फाड़ना शुरू कर देती है।
यार ये तो बड़ा स्कोप है, मतलब ये मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं किसी दा ना बेड़ा गर्क करा, बट डू यू सी इन फ्यूचर के इसी तरह टायर पंक्चर होते रहे तो ऑयल क्राइसिस आ सकता है पाकिस्तान में? देखिए मुझे फिर भी बात है, ऑयल टैंकर्स मालकान का ये इल्जाम है, हमें नहीं पता ठीक है कि नहीं, लेकिन बहरहाल सुन के लगता नहीं कि कोई ऐसी अनहोनी चीज है जो नहीं हो सकती, हो रही होगी। हाँ। अच्छा ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो हमारे दोस्त है ना मरहूम, वो बड़ी अच्छी बात करता है कि पाकिस्तान में कई ऐसी जॉब्स हैं जिनके बारे में बड़ा होता है कि यार देखो वो कितनी कुर्बानी दे रही हैं, वो ना हो तो क्या ऐसे चले। हाँ। जिसमें से मतलब ये भी है ट्रैफिक पुलिस वाले जी, जी। कि सारा दिन सड़क पे खड़े होना है, ना पानी ना छाँव ना कुछ, धुआं स्मॉग फलाना। लेकिन एक तरफ हम ये कहते हैं कि कितना बड़ा एहसान है उनका, दूसरी तरफ एक नौकरी खुलती है तो 7,500 एप्लीकेंट होता है। तो अगर इतनी शिद्दत से चाहिए है तो फिर एहसान भी कोई। वैसे आप रेगुलर पुलिस को देख लो, ठीक है, रेगुलर पुलिस हम अक्सर कहते हैं कि जी तनख्वाहें बड़ी कम है, ड्यूटी बड़ी ज्यादा है, XYZ। क्या नौकरी करने से पहले नहीं था पता? पता होता है, सब कुछ पता होता है। हाँ, फिर भी करना चाहते हैं ना। इसका मतलब है पता है कहाँ से फिर जब एक बार जाएंगे तो फिर कैसे मैनेज हो जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब फिर वही बात है, आपने ये मैनेज कर लगाना रहे हैं ना। होगा तो लगा देना, नहीं लगाना होगा तो हम ये काट देंगे। हाँ। मतलब अक्सर ये भी बात होती है ना कि पाकिस्तान में हालात खराब से खराब तर हो ही जाते हैं, लेकिन वो इनकलाब नहीं आते। इनकलाब छोड़ो, को इनकलाबी भी नहीं आती। हाँ। मतलब लोग घर से भी नहीं निकलते, बिरयानी की प्लेट के बगैर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं निकाल सकती, XYZ। हाँ। उसकी वजह यही है कि किसी का टायर पाड़ के गुजारा हो रहा है, किसी का कुछ करके गुजारा, हर एक का हाथ किसी और की जेब में है। वो एक जो है ना पश्तो का मुहावरा है कि हर कोई अपना खोता चोदी जा रहा है। तो बस चल रहे हैं मामला। हाँ, तो इसलिए बस वही टेंशन नहीं लेनी है, हाँ, आपने ग्रैंड घबराना नहीं डिजाइन है, ठीक है स्कीम ना? का हिस्सा है सब बिल्कुल कुछ। ठीक है ना। बिगर पिक्चर में इट डज सीम वेरी वरीसम, लेकिन सारे अपने माइक्रो लेवल के ऊपर जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे मैंने उनको ज्वाइन कर लेना है। वैसे अगर इस तरह रिश्वत मिल सकती है, ऐसे पैसे मिलने लग जाए मुझे, तो व्हाई नॉट। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर ये है, ये खबर तो नहीं है लेकिन मुझे गुस्सा चला मेरे ख्याल से। खबर ये है कि एक तो मुझे ये नहीं पता कि जुनेद सफदर दा ब्याह होया सी कि नहीं होया सी, क्योंकि मैं तो दा ब्याह करा के आके काके दा भी इंतजार करनी पई है, यू नो, लाइक एनी अदर पाकिस्तानी। तो कल एकदम से रात को वीडियोज आई हैं जिसके अंदर मुझे मरियम नवाज शरीफ गाते हुए नजर आई, लेकिन उससे पहले मेरे कायदे मोहतरम जो है हमजा शहबाज के गाने की आई। तो मैं तो आई एम सॉरी इफ शी इज ट्राइंग टू कम्पीट विद हमजा, तो वो तो जोड़ ही कोई नहीं है जो हमजा गाते हैं ना कैसे खोकर। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद जो है वो शहबाज लवर हूं। हाँ जी। लेकिन मरियम ने कल अपने कोई आधे गुनाह माफ करवा लिए हैं। क्या सुरीली वो पाई गई है। कितनों नहीं है सुरीली। आपको ना इसके लिए हमजा लवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमजा लवर्स एसोसिएशन। नहीं, मैं हमजा लवर भी हूँ। देखिए मेरा तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं कि शीन लीग आए। हाँ। ठीक है, उसकी वजह ये कि मैंने खुद जिंदगी के अब तक के सारे साल छोटा भाई होने की नाते गुजारे हैं। और वो जो है ना वो फारसी का जो मुहावरा है जिसकी उर्दू यूं है कि बंदा कुत्ता हो जाए छोटा भाई ना हो। ठीक है, तो वो मैं तो इसलिए मैं साथ हूँ। ऊपर से मैं आपको, बल्कि आपके जो मोहतरम कायद हैं उनकी आपको मैं एक और चीज बताऊं जिससे आप बहुत मुतासिर होंगी कि हमजा जो हैं वो आपको पता है कि वो जब इंटरव्यू वगैरह ना भी हो ना तो अक्सर उन्होंने सिर्फ माथे पे बेस लगाई होती है। उसकी वजह ये कि उनका माथा ना चमकता है। तो पुरनूर माथा रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन यार मरियम जो है ना वो सुरीली तो बहुत। गाइस इस पे वोट हो जाए मेरे ख्याल से, हमें कमेंट्स में बताइए थे कि कौन ज्यादा सुरीला है। इसमें मैं सबसे पहले जाके अपने सारे दोस्तों को टैग कर दूंगी जो कि लवर्स हैं शहबाज के। वो आप बिल्कुल करें। अच्छा, दूसरी एक और चीज ये है कि हम पे ना वो थोड़े दिन पहले ये भी इल्जाम लगा है, कमेंट्स में मैंने देखा है कि जी हम जो है वो पटवारी हैं और फलाना ढमकाना। हाँ तो है, क्या हुआ है? हाँ नहीं, उसमें एक और भी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि वो किसी ने कहा जी कि ये मियां नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं। तो भाई हम नहीं मियां नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ हमारी जुबान बोल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को इनकलाबी हुए जुमा 4 साल नहीं हुए। हम बहुत पुराने, हम बहुत
पुराने हैं और वह कायद हमसे सीख रहे हैं, कायद हमारी आवाज बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको सिमिलैरिटीज लग रही है। दूसरी एक और चीज ये है कि वैसे तो हमें नहीं दे रहे वो पैसे, मतलब अगर वो पैसे दे रहे होते तो हमारे पास माइक होता अपना। दूसरे ये कि अगर वो दे भी रहे हैं तो इसमें हरगिज़ कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें तो आपको हमारा मद्दा होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम वही कर रहे हैं जो हमने करना था और साथ हम पैसे भी पकड़ेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि अमूमन तो आप पैसे पकड़ के ऐसा काम करते हो जो आपने अदरवाइज नहीं करना था। जी बिल्कुल। मतलब सहाफी का काम है जो भी हुकूमत है उसके खिलाफ बोलना। हाँ, तो हम तो वो कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, हम तो पैसे पकड़ के हम हुकूमत के हक में बोल सकते हैं, अदरवाइज अगर पैसे नहीं पकड़े हुए तो जो भी हुकूमत है हमने तो उसके खिलाफ ही बोलना है। बिल्कुल, तुसी जो पटना है तुसी पट लो, ठीक है ना, ऐ तो नहीं रुकेगा सिलसिला। जिसको पुटने की समझ नहीं है वो उखाड़ ले। उखाड़ ले, जी बिल्कुल। अच्छा, ये ना मैं फिर से भूल गई थी, लेकिन एक वो फॉरेस्ट लगवाना चाह रहे थे। मिवाकी का फॉरेस्ट है। इमरान खान ने पहले जो ट्री सुनामी की और उस ट्री सुनामी का बेड़ा करके हो गया, वो लांदे जाते सन तो पिछो जो ना पुट्टी जाते सन सारे सीड्स के, मतलब उसकी वैल्यू हम ज्यादा बढ़ा लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होना। फिर अब वो मिवाकी का जो है एक वो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाना चाहा फॉरेस्ट का, और उसके लिए भी फंड्स खत्म हो गए। और उसके साथ ही आया कि स्मार्ट ट्रीज लग रहे हैं जो नीदरलैंड से उन्होंने पुट के इधर लगा देने हैं, ठीक है, ये मेन बुलेवर्ड पे, ताकि हमें सांस आ सके। क्या चाहते हैं? हाँ, ये स्मार्ट ट्रीज पे तो पहली चीज ये है कि ये जो हमारे इधर जो नेटिव सारे नॉन स्मार्ट ट्रीज हैं, जी, इनकी कोई फीलिंग्स नहीं है, ये क्या करें, मर जाए, हमारी फीलिंग्स नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि ये जो मिवाकी जंगल का जब इफ्तिताह था ना, मुझे याद है उस दिन मैं वो पीटीवी में था, तो वो ना लो जी कुरलाम मच गया कि खान साहब आ गए, आज के दिन कोई काम नहीं होगा, पूरा पीटीवी वजह जाके कवरेज करनी है उसकी। भाई मैं रोक गया। 3 महीने भी नहीं कटे उन्हें। वैसे खान साहब ने देख के तो प्रोजेक्ट्स का ना, मतलब रेसिप्रोकल जो अप्रोच है वो देख के नहीं कि मैं ठहरा रहा, जमीन चलती रही, कि खान साहब रुक चुके हैं। हाँ। उन्हें को कुछ नहीं हो रहा है इस वेले। अच्छा, पता है मैंने 2-3 रिश्तेदारों की शादियां खराब की ना, तो उसके बाद हुआ ये कि मेरे जो रिश्तेदार थे ना वो शादी के कार्ड पे भी लिख देते थे, वो जब देने आते थे तब अम्मी अबू को भी कह देते थे, और अगर मैं कहीं चलता फिरता नजर आ जाता था तो वो मुझे मुंह पे कह देते थे कि यार तू ना आई। क्या बकवास करते थे आप वहां जाकर दीजी। यार देखिए, वो असल में वो एक होता है ना, हर शादी पे ना एक अलग से कमरा बन जाता है, ठीक है, वो सारे वहां पे बंद हो जाते हैं, उसके बाद फिर बीच में से उस कमरे में से कोई उठता है और वो आके पूरी शादी खराब कर देता है। तो ये वो वाला मामला होता था, तो उन्होंने कहा कि यार तू ना है, तो खत्म हो गई बात। तो हमें ना इधर भी एक दफा ट्राई करनी चाहिए कि हम इफ्तिताह किसी और से करवा के देखते हैं। सही बात, मतलब शायद चल जाए, नहीं तो फिर हम कोई बात वापस। हाँ, ये एडवाइस ले लें आप, देखते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये लोग करते हैं कि नहीं। जो एक खबर है जिसकी वजह से मेरी रातों की नींदें अभी अभी उड़ी हैं, वो ये है कि लाहौर एयरपोर्ट पे जिस टेक्नोलॉजी से आपको रनवे नज़र आता है, जो कि फॉग में बहुत काम देता है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो काम करना बंद कर गई है, ठीक है, और मैं बिल्कुल उसके साथ रहती हूँ, ठीक है, कोई भी जहाज मेरे घर पे किसी भी वक्त जो है ना लैंड कर सकता है या डिग सकता है, लैंड तो उधर कुछ नहीं होने वाला। तो अली, आप मुझे आखिरी मैसेज क्या देना चाहिए? हो सकता है आज रात को मेरे ऊपर गिर जाए। नहीं, अल्लाह माफ करे, वो गिरेगा नहीं। जो वाहिद अब मसला होगा ना वो ये है कि वो ऑडिट इन्होंने नहीं करवाया, वो ILS इनका अपडेट नहीं हुआ। अब वो बेसिकली सीन ये है कि अगर किसी ने रनवे पे सिगरेट पी के कश लेके धुआं भी मार दिया ना, तो इन्होंने कहना आज फ्लाइट नहीं उड़ सकती। बड़ा धुआं है, बहुत धुआं है। तो अब वो मसला ये है कि वहां पे जिसकी भी शाम की फ्लाइटें हैं ना, वो अब कैंसिल ही समझे। इस किस्म के मसाइल होंगे। जिससे मुझे एक और किस्सा याद आ गया, थोड़े दिन पुराना, ये जब शुरू ही हुआ था ना T10 टूर्नामेंट इधर दुबई में, तो वो और उन्हीं दिनों में PIA की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई थी पाकिस्तान से दुबई, दोबारा से कोविड वाले उसके जगह बाद। तो वो जो है अब फ्लाइट डिले हो गई। सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी, वो पहले इन्होंने कहा जी 12 बजे, फिर उन्होंने कहा जी 2 बजे, फिर उन्होंने कहा जी 4 बजे। अब वो जब उन्होंने कहा ना 4 बजे अब उड़ेगी, तो वो जितने भी उधर बेचारे मजदूर और वो सारा दिन के सुबह के बैठे हुए एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने जब शोर मचाना शुरू किया तो एक वहां पे
ओवरसीज आंटी आ गई कि देखो हम आपके लिए इतनी कुर्बानियां देते हैं, आप यहाँ पे शोर मचा रहे हो, आप थोड़ी देर क्यों नहीं सफर कर लेते? लो जी, उस मजदूर और वो सारे जो लोग थे होते पागल हो गए, उन्होंने तो चोर चोर के नारे शुरू कर दिए। वो आंटी वहां से स्किप हो गई। उसके बाद पीआईए वाले सबको उन्होंने कहा कि अच्छा आप ठहरे, फ्लाइट तो चेती नहीं कर सकते, पर तानू रोटी खुआ सकेंगे। फिर ना वो एक ट्रॉली लेके सबको उन्होंने एक एक सैंडविच दे दिया। वही वाला सैंडविच ना, बंदा करीब आके ना होला जा कहते कुछ खाएंगे कुछ चाय पानी कॉफी, वो ठीक है, वही वाला सैंडविच उन्होंने उनको खिला दिया। हाँ अच्छा, तो फिर खैर वो 4 बजे उड़ गया जहाज। जी कुर्बानी का जेड़ा जज्बा है, केड़ी चीज है पाकिस्तानी जेड़ी कुर्बानी नहीं देती हुए, इतने सेल्फलेस लोग हाँ, हैं। कोगे च पैसे भी जा रहे ने तो फिर भी कुर्बानी होई देंदे पे ने। हाँ नहीं, लेकिन और इसको बहुत माजरत, कोई बात नहीं, स्मोक है, हम तो सांस ले रहे हैं, बड़ी बात है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनका मैसेज आया है यूट्यूब पे कि उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि आप लोग हमें अच्छा नहीं समझते, लेकिन हम आपका शो देखते हैं, आई लव यू टू। ये नवाज शरीफ स्टाइल सारी कौम का एक ही नारा। एदे ते भी बैन लग जाएगा, इंज दियां गल्लां ना करो। अच्छा गाइस, शाकाम जब फ्लाईओवर है, ये हमारा एक सब सेक्शन बन जाना चाहिए। शाकाम फ्लाईओवर के बारे में खबर ये आई है कि जो अराजी है, ठीक है ना, उसके अंदर उसको हासिल करने का जो प्रोसीजर है एवरीथिंग, उसके अंदर मसले निकल आए हैं। हाई कोर्ट ने रोक ही दिए। उन्होंने कहा कि आपने कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की, अब आप मजीद अराजी एक्वायर ही नहीं कर सकते। तो जेड़ा कुछ खुद चुके हैं ना, उन्होंने कब्रिस्तान कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कब्रिस्तान के लिए भी, कब्रों के लिए भी ज्यादा जगह नहीं रह गई, क्योंकि वो अब वापस नहीं जाना जो खुद चुका है। हाँ मतलब मैं वही वाला बेसिकली आपकी वाली बात, हाँ, कि ये जो सारा अराजी एक्वायर करना और XYZ जो काम थे, ये खोदने से पहले करना। हाँ नहीं, स्पीड, लगन, ठीक है ना। देखिए जी, मैं तो शहबाज एक्सप्रेस की बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है, तो मुझे तो आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन वो इन्होंने भी ली हुई है कि खोदो तो सही ना, बाकी बाद में देखी जाएगी, फाउंडेशन तो हो। खैर, इससे हमें याद आया कि वन पॉजिटिव न्यूज़, और वो ये है कि इस्लामाबाद में प्लास्टिक को इस्तेमाल करके वहाँ पे रोड बनाई गई है। मेरे कुछ इस पर रिजर्वेशंस हैं, सिंस आई एम शहबाजियन, तो मतलब उसकी रेनोवेशन और बाद में उससे खड्डे शड्डे पड़ गए, क्या सीन है उसमें, क्या होगा यार? जो भी सीन है ना, मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि कम से कम प्लास्टिक तो कहीं पे इस्तेमाल हुआ ना। मतलब वो जो एक वो थैला होता है शॉपर, हाँ, वो मैंने सुना है कि कहीं जमीन में दब जाए तो अगले 60 साल वहां पे फसल नहीं हो सकती। तो जो प्लास्टिक है वो क्या करता होगा? ये बस शुक्र है सड़कों में किसी चीज में बस वरत दें प्लास्टिक को। सही बात है। तो तुसी भी लिफाफे जेड़े ना घर जाके सुटिया करो। अभी मैं आ रही थी गाड़ी में, एक वो खातून और बंदे ने, दोनों ने पता नहीं केले के छिलके लिफाफे में डाल के सड़क पे फेंकते हर जा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, ये आपने जब भी करना है ना, आपने शॉपर में आप केले का छिलका वैसे फेंक दे गाड़ी से बाहर, उसके ऊपर चढ़ के नीचे गिर के मर जाए, हमें वो कबूल है। हाँ, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल तो है ना। बिल्कुल, बंदा खैर है, बंदे की खैर है, बंदा भी बायोडिग्रेडेबल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्लास्टिक जो है ना, उसको प्लीज अवॉइड करें। और आखिर में हमारे पास न्यूज़ है, वो है कि PDM ने, मौलाना फजल रहमान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हमने 23 मार्च को जो है ना वफाक की जानिब जो है वो टुर पैना फिर तो अंब लैन वास्ते। तो 23 मार्च मतलब अभी इतना टाइम पड़ा हुआ है। सल्लू भाई की फिल्म है ना, उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है। इतनी हाइप मच जाएगी ना, अब तजियाकार रोज रात को बैठ के एक ही चीज डिस्कस करेंगे, फजल रहमान क्या करेंगे, अब उनकी पॉलिसी क्या होगी। हाँ, वो निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे, वो ग्रीन लाइट पे है, वो रेड लाइट पे है, वो ऑरेंज है। आप हमें बताएं, रात 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 12 बजे, हर शो में यही बात होनी है। अगर आप टीवी देखते हैं तो आपका हौसला है, हम आपको सलाम पेश करते हैं, लेकिन इस पे जो बेस्ट तज्जिया कर दिया ना, वो बयान आया है शेख रशीद साहब का। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि 23 मार्च को फौज ने परेड करनी होती है, PDM अपना एक दिन आगे कर ले। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, PDM ने आगे से कहना है ओके। हम अपने जवानों की लाइमलाइट क्यों ले 23 मार्च को, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये अब 24 मार्च को होगा। हाँ, तो बशर्ते जिंदगी मतलब इतनी छेती उन्होंने अनाउंस कर देता है। वैसे मौसम बदल गया होगा, बड़ा रिस्क लिया है इन्होंने। हाँ, नहीं किया ही शायद इसलिए है। ये एक आपको पता है कि एक आर्काइव में मैंने पढ़ा हुआ है कि अल्लामा इकबाल ने खत लिखा था कायदे आजम को कि मैंने सुना है कि आपने अनाउंस कर दिया है तहरीक के लिए कोई दिन,
तो वो आपने तुम जुलाई या अगस्त का महीना रख दिया, तो उस पर तो गर्मी बड़ी होती है। तो आप ही जरा सितंबर अक्टूबर में आए, जरा मौसम खुल गया होगा। ये हम वहां से फॉलो करते आ रहे हैं, क्या बात है सर आपकी इंफॉर्मेशन। इकबालियन शाहीन। जी जी बिल्कुल। एनीवे गाइस, इस हफ्ते के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से इतना ही। मैं हुने भी मैंने बड़ी निंदर आ रही है, बट एनीवे चलिए जी, नेक्स्ट वीक या इस वीक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।